मुर्गे की बांग और कराह में फर्क होता है, और ये कराह थी बेवजह की जंग से मिल रही चोटों की। गांव के मैदान में मुर्गों का मुकाबला चल रहा था। यूं तो चारा पानी खाकर मस्त रहने वाले मुर्गे आज एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, अपने मालिकों के उकसाने पे। पास खड़ी भीड़ तालियां पीट रही थी, मानो खुद न लड़ पाने की टीस उनकी लड़ाई में मिटा रही हो। शुक्र है यहां मुर्गों की जान ही दांव पे लगी थी, वरना पांडवों ने तो अपनी पत्नी को भी जुए में दांव पे लगा दिया था। कश्मीर की घाटी में आज गोलियों और तोपों के शोर के बीच बंकर में बैठे राघव को अपने गांव की याद आ रही थी, और उस मुर्गों की लड़ाई की भी। उसे लग रहा था कि सरहद पार के वो सैनिक, और वो भी तो मुर्गों की भांति बेवजह ही लड़ रहे थे, किसी के उकसाने पे। अभी 5 दिन पहले ही तो शाम की गश्त के समय चाय के एक जैसे मग हाथ में लिए हुए उन तारों को दोनों तरफ बैठकर उसने और सलीम ने घंटों बातें की थी। सलीम ने पूछा था, भाईजान आप कहाँ के रखने वाले हैं? और राघव ने बताया था कि मैं दिल्ली के पास नजफगढ़ के एक गांव का रहने वाला हूँ। अरे वाह, हमारी पुश्तें भी दिल्ली से आती हैं। भाईजान आप बुरा ना माने तो हमारी पुरखों की कब्र पे आप एक चादर चढ़ा दीजिएगा हमारे नाम की। इस पर राघव ने बड़ी संजीदगी से कहा था, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भाईजान, वो आपके नहीं हमारे भी पुरखे हैं। और वहीं पास बैठे अनवर चचा ने मजाकिया अंदाज में कहा था, बेटा कभी जंग छिड़ जाए तो इस बूढ़े का थोड़ा ख्याल रखना, मैं भी बाल बीवी बच्चे वाला आदमी हूं। राघव ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से एक गोली आकर उसके कंधे पर लगी। वो दर्द से कराह उठा। ये कराह उस मुर्गे की कराह से कुछ मिलती जुलती थी। अब उससे रहा नहीं गया, उसका खून खौल रहा था। वो बंकर से बाहर निकला और दनादन गोलियों के कई राउंड फायर कर डाले। उसके कंधे का घाव कुछ गहरा था, खून बहुत तेजी से बह रहा था। वो बेहोश होकर बंकर में ही गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो जंग खत्म हो चुकी थी। दोनों तरफ के कई मुर्गे शहीद हुए थे। उसे बहादुरी से लड़ने के लिए एक मेडल मिला। राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी छाती पर लटका वो तमगा उसे देश की रक्षा के लिए मिला था, या फिर कई पत्नियों को विधवा और कई बच्चों को अनाथ करने के लिए। जब राघव अपने गांव वापस लौटा तो उसका जोरदार स्वागत हुआ। जीप में बैठाकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। राघव जीप से उतरकर गांव के प्रधान के पैर छूने के लिए झुका ही था कि उन्होंने उसे गले से लगा दिया और बोले, बेटे तू हमारे गांव की शान है, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया, और बता दुश्मन के कितने मार गिराए। इस सवाल ने राघव को स्तब्ध सा कर दिया। उसे एक पल को लगा कि इस गांव में ना सिर्फ मुर्गों की जान की कोई कीमत थी, बल्कि इंसानी जान भी इनके लिए कोई ज्यादा कीमती नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि ताऊ अखबार में तो पढ़ा ही होगा। उसे लग रहा था कि ये लोग आज नहीं समझेंगे, जब कभी इनका कोई वापस नहीं लौटेगा तब उन्हें समझ में आएगा कि जान की क्या कीमत होती है। राघव ये सब सोच ही रहा था कि तभी कोई भीड़ में से चिल्लाया, चलो जी चलो, सब गांव के मैदान में इकट्ठा हो जाओ, मुर्गों की लड़ाई होने वाली है।